इस तरह के 18,000 श्लोक सुनाएंगे। एक की बात क्या करते हैं, 18,000 श्लोक इस तरह के आपके पिताजी सुनाएंगे आपको। तब उन्होंने लगा कि अरे ये फिर मुझे माया जाल में फंसा रहा है, और फिर वो अपनी आंखें बंद करके फिर समाधि में लीन हो गए। शिष्यों ने जाकर बताया, बोले गुरुजी, बोले क्या हुआ, तुम लोगों ने श्लोक सुनाया, सुखदेव जी की क्या प्रक्रिया हुई? बोले महाराज हमने तो सुनाया और समाधि भी खुली सुखदेव जी की, लेकिन पुनः समाधि लग गई। बोले कि हमको पूरा श्लोक सुनाओ, और जैसे हमने नहीं सुनाया तो पुनः समाधिस्थ हो गए। बोले कि एक काम करो, अब आज जाना दूसरा श्लोक सुनाना, इसको भी आधा सुनाना, पूरा मत सुनाना। बोले ठीक है। फिर गए इस श्लोक, दूसरा श्लोक सुनाते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसया पायदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इस श्लोक को जैसे सुनाए, मतलब हमारे भगवान इतने दयालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बको बक, अहो बकी, बकासुर की बहन बकी पूतना अपने स्तन पर कालकूट जहर लगाकर आई थी, और उसे भी भगवान अपने मां से बढ़कर गति दी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसया पायदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम, अपने मां से बड़ी गति उसको दी, मां के समान। इतने दयालु है हमारे भगवान कि जो मारने के लिए आई है उसे भी मां से भी बढ़कर गति दी। फिर सुखदेव जी ने सुना, अरे हमारे भगवान कितने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं। उनकी समाधि पुनः खुली। अब बोले कि इसका पूरा श्लोक सुनाओ। बोले नहीं, हमारे पास इतना ही है, आपको पूरा सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलिए, और वहां चलिए। वहां चल के इस तरह एक क्या हजारों 18,000 श्लोक रखे हैं, चलकर सुनिए। तब फिर सुखदेव जी महाराज उठे और उनके साथ चल दिए। जैसे ही वेद अभ्यास के अपने पिता के दरवाजे पर पहुंचे, तुरंत पिताजी ने आदेश दिया कि इनके मन में कहीं लोभ, तृष्णा, क्रोध और अहंकार तो नहीं है, इसका पहले परीक्षण लेना चाहिए, तब यह श्रीमद् भागवत के योग्य बनेंगे। आजकल तो सब कोई कथा करने लगा, सब कोई सुनने लगा। अब बताइए, सुखदेव जी स्वयं भगवान के अवतार, उनकी परीक्षा हुई कि इसके कहने के योग्य है कि नहीं। तब भगवान वेदव्यास ने सुखदेव जी महाराज को जनक जी के पास भेज दिया। जनक जी के पास गए और जनक जी ने परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? जैसे ही सुखदेव जी महाराज दरवाजे पर, जनक जी के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचते ही उनके द्वारपालों ने बोला कि प्रभु, एक ब्राह्मण कोई आया है। सुखदेव जी महाराज आए हैं, आपके दरवाजे पर खड़े हैं। तो जनक जी कहते हैं कि उनको वहीं पर खड़े रहने दो। क्यों? परीक्षा ले रहे हैं, उनको वहीं दरवाजे पर खड़े रहने दो। ठीक है, खड़े रह गए। एक दिन, 2 दिन, अब उनकी उत्कंठा और बढ़ती जा रही है कि कब हमको जनक जी से बुलाए और मुलाकात हो और हम बढ़िया सुंदर सत्संग करें। उनके मन में क्रोध नहीं आया, लेकिन जनक जी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए, दरवाजे पर खड़े रह गए, लेकिन उनके मन में क्रोध तनिक भी नहीं आया। जब 6वां दिन भी होने लगा, तब जनक जी ने कहा, अच्छा जाकर देख तो आओ, क्या उनके मन में क्रोध है, गुस्सा तो नहीं हो गए। जाकर देखे, बोले प्रभु तू तो और खुश समझ में और प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं। बोले अब उनको अंदर ले आओ। सुखदेव जी महाराज को अंदर बुलाए, और अंदर जैसे बुलाए, जलपान कराया, और जलपान कराकर एक कमरे में बैठा दिया, और वहां कई सुंदरी लड़कियों को, औरतों को उनके साथ अंदर कर दिया।
अब भगवान सुखदेव केवल 2 अंगुल की कोपीन पहने हुए हैं, बाकी अलक्ष लिंगधारी हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। अब वो स्त्रियां सब उनको आलिंगन करने लगी, उनके शरीर को छूने लगी, लेकिन भगवान सुखदेव का एक रोमा भी नहीं विचलित हुआ। परीक्षा लेकर जब जनक जी ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए और उनके चरणों में गिर गए। प्रभु सुखदेव जी महाराज, हमको क्षमा करें, हम आपकी परीक्षा लेना चाह रहे थे। अब सुखदेव जी वहां से चले हैं, तब वेद व्यास जी द्वारा ये श्रीमद् भागवत